सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय और सभी को राधे राधे। यूजीसी का जो कानून है उसको लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं। क्या कहना है लोगों का उसके ऊपर भी हमने बात रखी। कल भी यूजीसी के ऊपर जो है एक बड़ी बात युवा राजपूत सभा ने भी जम्मू में रखी है। आखिरकार ये यूजीसी का कानून है क्या, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन क्या कहती है, किस तरह से लोग जो हैं इस कानून के खिलाफत में खड़े हो चुके हैं और इस कानून को लेकर मोदी सरकार की भी जो है जोरों से खिलाफत हो रही है पूरे देश के अंदर। हालांकि कुछ जो है भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स भी इस कानून के बाद खफा हैं और कुछ ने जो है रिजाइन भी किया है। मेरे साथ आकाश जी हैं और उनके कुछ और साथी हैं जो कि सब स्टूडेंट्स हैं और लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट एक्टिविस्ट भी हैं, कई सारे मुद्दों के ऊपर बात भी रखते हैं और युवाओं की बात करते हैं। आकाश और आप सभी का बहुत स्वागत है। आकाश, आप इस यूजीसी कानून को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स इसके ऊपर सबसे ज्यादा जो है ना मतलब इस कानून के एंटी हैं और कह रहे हैं कि काला कानून है। आप इस कानून के ऊपर क्या कहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एससी एसटी एक्ट जो है 1989 का बना हुआ है, जो ऑलरेडी शेड्यूल कास्ट हो या शेड्यूल ट्राइब्स हो या ओबीसी हो उनको जो है शील्ड करता है। तो क्या इस कानून की जरूरत थी इस समय लाना? देखिए, जो यूजीसी के न्यू रूल्स आए हुए हैं 2026, ये काला कानून है। देखिए, कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी होती है उसको रोकने के लिए एक लॉ लाया जाता है, लेकिन ये लॉ खुद में ही अनलॉफुल है। कहते हैं कि एक गुड लॉ है उसका मिसयूज हो सकता है, लेकिन एक बैड लॉ है उसका क्या मिसयूज होगा जो पहले ही बैड लॉ है। जैसा कि देखिए, आपने बताया कि पहले ही यहाँ पे बहुत सारे एक्ट्स थे, तो इसे लाने का कोई हमें लगता नहीं है कि कोई कंसेप्ट बनता था। सरकार कहती है कि हमने इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए ये लॉ लाया गया है। इसमें एससी एसटी समुदाय के साथ साथ इन्होंने ओबीसी को भी डाला है। हमारा ये प्रश्न है कि क्या भेदभाव, इनइक्वालिटी विद्यार्थियों में क्या जनरल वालों के साथ नहीं होती है, जिसमें हमारे ठाकुर समाज से, महाजन समाज से या ब्राह्मण समाज से, क्या उनके साथ भेदभाव यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा है? इसका मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। हमारी भारत की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी जेएनयू, जहां पे कुछ इस प्रकार के नारे लगते हैं, तिलक तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ब्राह्मण बनिए और ठाकुर, सारे चोर हम सारे DS4। तिलक कौन लगाता है? ब्राह्मण। तराजू से महाजनों को तोला जाता है और तलवार से राजपूतों। इन तीन कम्युनिटीज को भी किस प्रकार से टारगेट किया जाता है। इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन होती है हमारे यहाँ समाज में, लेकिन उनपे सरकार चुप है, कोई बोलने के लिए इस पे राजी नहीं है। और सरकार क्या करती है, काला कानून ले आती है, जिसमें क्या है, यदि कोई व्यक्ति पे आप एलिगेशंस लगाते हैं और वह बाद में प्रूव नहीं होते हैं और उसे कोई सजा ही नहीं है, और उसमें मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का भी प्रावधान है ही नहीं है। आप मुझे बताएं, अगर एक विद्यार्थी है, किसी गरीब घर से है, वह कॉलेज में या विश्वविद्यालय में एडमिशन लेता है, बहुत सारे छात्र एजुकेशन लोन लेकर आते हैं। हमने ऐसी भी देखी हुई हैं कि जिन परिवारों में एक माता अपने गहने या पिता किसी से उधार पैसे लेके कर्जा उठा के अपने बच्चों को पढ़ाने लाते हैं, और वो विद्यार्थी अगर किसी फेक एलिगेशन में, दो साथी हैं साथ पढ़ रहे हैं, उनमें आपस में अनबन हो जाती है और एससी समाज वाला उस जो जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है उस पर एक फेक केस लगा देता है, तो आप सोचिए उसके केस में अगर ये सिद्ध होता है कि उस जनरल वाले की कोई गलती नहीं है, लेकिन उस पे जो उसने हरासमेंट से ही जो उसने वो कष्ट झेले, उसका क्या है, यानी फॉल्स केस करने पे भी कोई उसे सजा नहीं मिलेगी। तो ये बिल्कुल काला कानून है, बिल्कुल अन्याय है। तो सरकार को अगर भेदभाव मिटाना ही था तो उसे सिर्फ पर्टिकुलर किसी समुदाय को नहीं देखना चाहिए था, सारे विद्यार्थियों को देखना चाहिए था। इसीलिए हमारी सरकार से अपील है कि इस काले कानून को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। आकाश, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, क्या जैसे आपने कहा कि इस कानून का मिसयूज भी कई सारे लोग कर सकते हैं, तो ये चीज ना हो, क्योंकि कई बार हमने ऐसा भी देखा, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको सजा भी काट के बाद में बाहर इनोसेंट पाए जाते हैं, फिर भी जो है उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई हो चुकी होती है 10-10 साल, 8-8 साल, 5-5 साल। क्या आज के टाइम पे अगर किसी स्टूडेंट को भी कोई खाली कह देगा कि भाई ऐसा है, क्योंकि इस कानून में तो ये भी है कि जो बोर्ड भी बैठेगा उसमें भी कोई और कैटेगरी का आदमी नहीं है, तो क्या ये सारी चीजें एक किस्म से मतलब डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है कि एक भी आप बाकी समुदाय के व्यक्ति को नहीं बिठाते, कम से कम उसकी बात भी सुनी जाए?
देखिए, जैसा कि आपने कहा कि पहले ही हमारे पास SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट है और जिसके बहुत सारे मिसयूज फॉल्स केसेस की एग्जांपलें आई हुई हैं। एक उदाहरण है विष्णु जी का, जो 20 साल जेल के अंदर रहे और उस 20 साल में उन्होंने मेंटली जो ट्रॉमा सहा और इतना अपमान हुआ, उनके परिवार का भी अपमान हुआ, उसमें उनकी माता जी, उनके भाइयों की ये हत्या हो गई, मृत्यु हो गई। मेरे कहने का मतलब ये बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी आती हैं जिनमें लगभग 70 से 80% ऐसे केसेस आते हैं जो फेक रहते हैं। और दूसरी ओर जो इसमें एक कमेटी बन रही है इक्विटी वाली, उसमें 9 सदस्य रहेंगे। 9 में से 5 जो सदस्य हैं वो ओबीसी और SC/ST कमेटी से रहेंगे ही रहेंगे। उसमें इन्होंने 4 कहे हुए हैं जो हो सकते हैं दूसरे समुदाय से भी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मिनिमम इतने होने चाहिए और मैक्सिमम कौन से होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं इनकी वजह से विद्यार्थियों और जो टीचर्स हैं यूनिवर्सिटी कैंपस में, उन पे फेक एलिगेशन लगने के चांसेस हैं। और जो कमेटी है, जब उसमें जनरल वालों को रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिलेगी तो डर होना विद्यार्थियों में एक लाजमी है। देखिए, अगर सरकार ने रूल्स लाए हुए हैं तो वो इक्वलिटी के लिए लाए हैं। जैसे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस को विद्या का मंदिर कहा जाता है, लेकिन इन रूल्स के आने के बाद यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस तो कुरुक्षेत्र बन गए हैं, अखाड़ा हो गया है। मैं आपको जम्मू यूनिवर्सिटी का ही उदाहरण देना चाहता हूं। आज तक हमने कभी भी किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिया। ये मेरे भाई एक दूसरे समुदाय दूसरी जाति से है, वह मेरे भाई दूसरी जाति से, लेकिन जब से ये रूल्स आए हुए हैं तब से हर कॉरिडोर पे, हर डिपार्टमेंट पे, हर जगह, हर विद्यार्थी में एक डर का माहौल है। और कहीं ना कहीं ये जात पात को खत्म करने की बजाय, इक्वलिटी के बजाय, ये तो डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर रहा है। भैया बिल्कुल सही कहा आपने। सर, आप भी इसके ऊपर कोई अपनी बात रखना चाहेंगे? जी बिल्कुल। देखिए सबसे पहले तो मैं इस कानून को एक काला कानून कहना चाहूंगा, क्योंकि एक SC/ST एक्ट की तरह ही एक, चलो जो भी है, इसको एक पॉजिटिव वे में लाया गया है, लेकिन जो इसके प्रावधान इसमें रखे गए हैं वो बहुत ही गलत हैं और एक क्लियर जनरल के साथ डिस्क्रिमिनेटरी वो किया गया। एक मिनट, गले में कोई बात नहीं। तो ये जो है, ये पूरा वाकया सामने आया हुआ है। आकाश जी ने अपनी बात रखी है, उनके साथ बाकी साथी भी आए हैं और वो अपनी बात पूरी रख रहे हैं। ठीक है। तो एक जनरल कैटेगरी के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन इसमें रखा गया है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं है। सबसे पहले तो क्या होता है कि कोई भी केस होता तो उसमें कोई सबूत देखे जाते हैं या फिर कोई इंक्वायरी होती है। इसमें उतना कोई वो नहीं रखा गया है, स्कोप नहीं रखा गया उस चीज का। और दूसरी चीज ये है कि अगर कोई झूठा केस करता है, अगर वो साबित भी हो जाता है कि वो फॉल्स केस था, उसमें भी कोई सजा का प्रावधान नहीं रखा गया है। ना ही उसमें कोई जो फॉल्स एलिगेशन लगाने वाले लोग हैं उन पे कोई सजा का प्रावधान नहीं है। दूसरा, जो इक्विटी बोर्ड इसमें रखा गया है उसमें भी जनरल कैटेगरी को रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो इस तरीके की चीजें जो यूनिवर्सिटीज जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन, हायर एजुकेशन की इंस्टीट्यूशंस में करी जा रही है, ये बहुत ही गलत है और ये डिस्क्रिमिनेटरी है बाकी कास्ट के लिए। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। आप भी अपनी राय रख सकते हैं। यूजीसी का जो ये कानून आया है, फिलहाल स्टूडेंट्स मैक्सिमम अपनी तरफ से इस पे बात रख रहे हैं। बाकी आम लोग भी इस पे बात रखना चाहें तो वो हमसे मिल सकते हैं, हम उनकी बात भी जो है लोगों के बीच में रखेंगे। तो फिलहाल यूजीसी कानून को काला कानून कहा जा रहा है, खास करके स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनकी तरफ से। आकाश जी और उनके साथियों का मैं धन्यवाद करूंगा जिन्होंने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद। राम राम।